ये जो वैचारिक संघर्ष है, इसमें ये जो दोहरापन है, ये बहुत घातक है। एक ही फ्रेम में एक ही साथ गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर और उन्हीं के बगल में अंबेडकर कभी नहीं हो सकते। इस बात को साफ करना है। कुछ पोस्टर ये भी लगे हैं पटना में, जैसे जीत लिया है दिल्ली, अब वैसे जीतेंगे बिहार और फिर से बनेगी भाजपा सरकार। ऐसे वक्त में बिहार बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। चंद महीनों बाद बिहार को भी अपने मुस्तकबिल का फैसला लेना है कि बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर यह तय करना है कि बिहार 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा या वापस 2025 से आगे देश को दिशा दिखाने के लिए कोई नया काम करे। बिहार को 90 के पहले के बिहार से बचाना होगा। जगदेव बाबू की शहादत हम बार बार मंचों से याद करते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। धन धरती और राजपाट, इन तीनों में 90 भाग जिस आबादी का है उसका 10 भाग भी नहीं। यानी वो जो कुर्बानियां दी गई वो क्या जाया हो गई? आज जब बिहार यहाँ पर खड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि वो आप बचा पाएंगे कि नहीं, मुश्किल यहाँ खड़ी हो गई। उन सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। और आज इस कार्यक्रम में जो आज की तारीख रखी गई है 12 फरवरी, और आज के दिन ही संत रविदास जी का जन्मदिन है। उनके इस वैचारिक दिन को वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मैंने देखा कि पटना की सड़कों के किनारे भगवा रंग के बहुत सारे बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा के राजनीतिक दल, उसके नेताओं और उसके बड़े बड़े लोगों की तस्वीरों के साथ बधाई दी गई है संत रविदास की। और मैं उनका कुछ दोहा जो बहुत प्रसिद्ध है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन में ही सेऊं सहज स्वरूप। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की कीच। जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रविदास पूछ सब प्रभु के कोई न जात को जात। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इन तमाम दोहों और विचारों के साथ जब रविदास को याद करते हैं तो ये हम पाते हैं कि उसका मेल उस खेमे के लोगों से हो ही नहीं सकता जो जाति के नाम पर थोड़ी सी आबादी के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, जो चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करें चाहे मनुस्मृति की बात करें, उनके मूल विचार में ही जातिगत श्रेष्ठता बोध है और सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है। वो लोग 2025 के भारत में संत रविदास की भी जयंती की बधाई दे रहे हैं, खुलेआम सार्वजनिक तौर पर। 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों पर माला पहना रहे हैं। संविधान बदलने के नारे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव जीते या न जीते सत्ता जीत ले रहे हैं। ऐसे वक्त में चुनाव जीतने के बाद संविधान पर माथा झुका रहे हैं। ऐसे वक्त में इस देश की सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि ये जो विचारधाराओं का गड्ढमड्ढ किया जा रहा है वो इसीलिए कि जो विचारधाराओं का संघर्ष है उसे धुंधला कर दिया जाए। जब मौका मिले जाति के नाम पर, जब मौका मिले क्षेत्र के नाम पर, उस वर्चस्वशाली विचार को विजेता घोषित करके वापस उस दौर में इस मुल्क को ले जाया जाए जहां मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकत हो, सत्ता हो, संसाधन हो और बाकी लोग उस ताकत को बरकरार रखने के जरिया मात्र बन जाएं। इस पूरे स्वप्न और इस पूरे विचार के खिलाफ
देश में जहां कहीं भी आवाज उठ रही है हम उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, और इसलिए हम बदलो बिहार संवाद के साथ इस मंच पर खड़े हैं। हम इस मंच से ये साफ करना चाहते हैं कि ये जो वैचारिक संघर्ष है, इसमें ये जो दोहरापन है, ये बहुत घातक है। एक ही फ्रेम में एक ही साथ गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर और उन्हीं के बगल में अंबेडकर कभी नहीं हो सकते। इस बात को साफ करना है मध्यवर्गीय, पढ़े लिखे और थोड़े से जागरूक लोगों के बीच, जो इस लड़ाई को नीचे तक ले जाएंगे। और मुझे लग रहा है यहां जिन लोगों का एक जुटान है वो उसी तबके से लोग आते हैं। और इसलिए जिस वक्त ये बिहार, बदलो बिहार संवाद हो रहा है और जिस विषय पर हो रहा है, पूर्व के वक्ताओं ने जितनी बातें कह दी उसे दोहराए बिना कम वक्त में गणतंत्र के 75 साल और उसमें बिहार में बदलाव की गुंजाइश, जिस बिहार में हम खड़े हैं इसका 2000 साल पुराना गणतंत्र का इतिहास है। सभा समिति, 16 महाजनपद से लेकर के तमाम वैचारिक इतिहास की बुनियाद पर हम खड़े हैं, बुद्ध की जमीन पर हैं, महावीर के विचारों के साथ हैं। ये वही जगह है जहां से जगदेव बाबू, महामना रामस्वरूप वर्मा का विचार, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ का विचार, इसी जगह पर जमीन के बराबरी के वितरण का सवाल, वो सब इस वैचारिक जमीन पर खड़ा रहा। सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों की जमीन रही। मगर ये हम लोग कहते रहे कि उत्तर भारत में जहां दक्षिणपंथी विचार सबसे ज्यादा हावी हो रहा है, उस जगह पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन लोगों की अब बढ़ गई है कि उस चुनौती से एकजुट होकर के कैसे टकराया जाए और रोका जाए। क्योंकि मेरा पुश्तैनी राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में यह मुश्किल सबसे ज्यादा गहरा चुकी है, जो अब बिहार के सामने दस्तक दे चुकी है। संत रविदास को बधाई देते हुए भाजपा आरएसएस के लोगों की तस्वीरों के साथ जो पोस्टर लगे थे, उनके बगल में हमने देखा कि कुछ पोस्टर ये भी लगे हैं पटना में, जैसे जीत लिया है दिल्ली अब वैसे जीतेंगे बिहार और फिर से बनेगी भाजपा सरकार। मुझे पता नहीं क्यों एकनाथ शिंदे याद आ रहे थे। कुछ लोग जो यहां पर राजनीति में हैं, सामाजिक न्याय से निकले लोग हैं, समाजवादी आंदोलन से निकले लोग, वो जानते हैं कि दक्षिणपंथी खेमे के साथ खड़े होने से आप किसको ताकत दे रहे हैं। ऐसे वक्त में बिहार बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है। और आज के इस कार्यक्रम के साथ ये बहुत बहुरंगी गुलदस्ता, मुझे लगता है कि जैसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे आप ये सोच कर कहते हैं कि भाई उसमें जो डाइवर्सिटी है वो इसकी बाधा नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस डाइवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। उसमें दलित न नजर आए, पिछड़े न नजर आए, पसमानदा न नजर आए, महिलाएं न नजर आए, आदिवासी हाशिए पर ढकेल दिया जाए। और मैंने क्यों जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, जहां से मैं आ रहा हूं, वहां कुंभ लगा और ऐसी भीड़ बना दी जाए जिसमें कोई पहचान न हो। मुख्यमंत्री ये कहे कि तैयारी आने की संभावना 40 करोड़ की है, तैयारी 100 करोड़ की है। और 3 चीजें, मैनेजमेंट, मीडिया और उसका सबसे बड़ा जो दावा है, मैनेजमेंट मीडिया के साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, खुद का महिमा मंडल, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं और मारे गए लोगों की आबादी तादाद नहीं बताई जा रही। 45 करोड़ डुबकी लगा चुके हैं ये बताया जा रहा है, ड्रोन से, हेड मैपिंग से। और कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग गायब हैं, इसकी गिनती नहीं हो पा रही है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इस पर डिबेट नहीं होने दी जा रही। मीडिया में प्राइम टाइम पर डिबेट नहीं है और मैनेज्ड कर दिया गया। इसलिए यह संवाद महत्वपूर्ण है कि जिस पर वो डिबेट न करें, महिमा मंडन करें, उसे हमें जनता तक कैसे ले जाने का काम करना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। और मैं
विषय में जो 3 बातें हैं वही बस थोड़ा सा उसके सिरे को खोल करके इस संवाद की, और मैं मानता हूं कि यह संवाद एक आगाज है। चंद महीनों बाद बिहार को भी अपने मुस्तकबिल का फैसला लेना है, और बहुत साफ कहा जाना चाहिए इस मंच से कि बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर यह तय करना है कि बिहार 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा या वापस 2025 से आगे देश को दिशा दिखाने के लिए कोई नया काम करेगा। अब वो राजनीतिक रूप से हल हो जाए, किसी गठबंधन महागठबंधन से हल हो जाए, या नागरिक समाज को, संगठनों को ज्यादा बड़ी भूमिका निभाकर बिहार को 90 के पहले के बिहार से बचाना होगा। इस कार्यक्रम में जब गोपाल रविदास जी बोल रहे थे और बोलते बोलते वो भावुक हो गए, उन्होंने विषय पर कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं मानता हूं कि इस विषय पर जो सबसे बड़ी बात बोली गई वो उनके जीवन के उस किस्से से है कि वहां आज भी कितना बदलाव हो पाया। ये 90 के बाद का बिहार है। जब वहां इतनी मुश्किल है तो उसके पहले की मुश्किल कितनी बड़ी रही होगी। जगदेव बाबू की शहादत हम बार बार मंचों से याद करते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। धन धरती और राजपाट, इन तीनों में 90 भाग जिस आबादी का है उसका 10 भाग भी नहीं। यानी वो जो कुर्बानियां दी गई वो क्या जाया हो गई? इस बिहार की जमीन पर जितने जमीन के आंदोलन हुए, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो आंदोलन किए, जो सामाजिक न्याय के लोगों ने आंदोलन किए, आज जब बिहार यहां पर खड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि वो आप बचा पाएंगे कि नहीं, मुश्किल यहां खड़ी हो गई। और वो सारी मुश्किल इस बात के लिए कि जरूरी सवालों पर डिबेट ही ना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।